हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार के कारण आज चीनी कंपनियों की भारत में शामत आई हुई है। एक तरफ तो मोदी सरकार मेक इन इंडिया मुहिम के चलते चीनी कंपनियों का ऑप्शन ना सिर्फ भारत के लिए बन रही है बल्कि दुनिया के लिए बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी कंपनियां जो 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले प्यारे देश भारत से हर साल करोड़ों की रकम में कमाइयां करके विदेशों में लेकर जाती हैं, उसके ऊपर ईडी ने आज शिकंजा कस दिया है और ईडी ने 5551 करोड़ रुपए की चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi नाम की कंपनी के बैंक अकाउंट में से ये पैसे रोक दिए हैं, सीज कर दिए हैं। यानी कि अब चीनी कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दोस्तों, आप कहोगे चीन की इतनी बड़ी कंपनी है, इसको इतनी ज्यादा खुराक देने की जरूरत क्या पड़ी? हमारी सरकार ने 5551 करोड़ रुपए चीनी स्मार्टफोन कंपनी के क्यों सीज कर दिए? दरअसल दोस्तों, बताया जाता है कि ये चीनी कंपनी ना अपने खातों से बहुत बड़ा झोल कर रही थी। दोस्तों, इस चीनी कंपनी ने पैसे बाहर भेजने हैं, कमाइयां करनी है भारत से, लेकिन भारत के जो टैक्स लगता है ना, उस टैक्स के अंदर छूट हासिल करने के लिए इसने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की थी जिस ट्रांजैक्शन से इसका जो टैक्स का बिल है ना कम बनता है। वैसे तो भारत के अंदर टैक्स की चोरी बहुत होती है, ईडी आए दिनों कोई ना कोई एक चोर को पकड़ती है, लेकिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी जानी मानी कंपनी और भारत के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचती है ये MI, लेकिन फिर भी ये बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 5551 करोड़ रुपए का एक झोल करके बैठी थी। ईडी बहुत पहले से ही शिकंजा कस के बैठी थी और जांच जो थी पहले से ही चल रही थी और Xiaomi के पहले जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ भी ईडी ने बातचीत की और आज ये खबर आई है और भारतीय मीडिया बिल्कुल भरे पड़े हैं। इंडिया टुडे देख लीजिए, NDTV देख लीजिए, इसी के साथ ये एक और मीडिया आर्टिकल है, यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स सभी एक आर्टिकल लिख रहे हैं और एक के बाद एक यही बात निकलकर सामने आ रही है कि 5551 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। क्यों सीज किए हैं? दरअसल चीन की कंपनी ने 3 विदेशी कंपनियों के खातों के अंदर ना 5551 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। ये ट्रांजैक्शन चीनी कंपनी ने ये कहकर की थी कि ये जो रॉयल्टीज हैं इन कंपनीज की जो हमने पे ऑफ करनी थी, लेकिन ये रॉयल्टी पे तो कर दी, लेकिन कोई भी सर्विस इन 3 कंपनियों से ली ही नहीं। यानी कि टैक्स से छूट हासिल करने के लिए ये एक जो Xiaomi नाम की कंपनी है ये चोरी कर रही थी। दोस्तों, Xiaomi का इतिहास है कि 2014 के अंदर ये भारत के अंदर आई थी, 2015 से ही इसने ये जो रॉयल्टी के तौर पर ये जो रकम है दुनिया के दूसरे देशों के अंदर 3 फर्मों के अंदर भेजना शुरू कर दिया और ईडी के धक्के चढ़ गई और ईडी ने इस तरीके के खुराक दी है कि 5551 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है। अब ये जो संपत्ति सीज हुई है ना, चीनी कंपनी की चीखें निकल जाएंगी इस एक जो रकम ये जो सीज की गई है। खैर, चीनी कंपनियां अगर गलत काम करेंगी ये काम करना तो भारत की जिम्मेवारी है और भारत बिल्कुल ठोक बजाकर ये काम करने वाला है। खैर, आपका क्या कहना है Xiaomi के ऊपर हुई तगड़ी कार्रवाई के ऊपर? और ये भी बताइएगा कि क्या भारत ने कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर दी है? ये कंपनी भारत को छोड़ के भी तो जा सकती है कि ये कहे कि ईडी ने गलत किया है, मैं भारत को छोड़कर जा रही हूं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? ज्यादा बड़ी कार्रवाई तो नहीं कर दी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।